से दीप जलेंगे, होगा दूर घोर अंधियारा। हर एक दीपक बन जाएगा प्रज्वलित प्रचंड ज्वाला। कलम को वर दे मां शारदे, कलम को वर दे मां शारदे, रूहों में कर दे उजाला। हम सब लेखक कलम के सैनिक, नाम हमारा एलपीजी साहित्य। सीनों में दहके हैं हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। दीप से दीप LPG Sahitya Association, a fuel for soul. नमस्कार, मैं स्मिता विवेक कुंवर सिंगापुर से आप सबका GGM 191 पे स्वागत करती हूँ। और सर्वप्रथम मैं आशीष जी को वेलकम नोट के लिए बुलाती हूँ। आशीष जी, आप आइए और वेलकम नोट दीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्मिता विवेक कुंवर जी। दीप से दीप जलते रहें और सशक्त कलम सशक्त रचनाओं का सृजन करती रहे। इन सशक्त रचनाओं से समाज में, देश में, विश्व में एक सकारात्मक सोच का प्रवाह हो, यही LPGI ऐसे का ध्येय है और प्रण भी है। मैं आज की हमारी ग्लोबल गैदरिंग मीट LPGI ऐसे का 151st पड़ाव साहित्य की ओर, इस अंतर्राष्ट्रीय काव्य गोष्ठी में, ग्लोबल गैदरिंग मीट में आप सभी गुणीजन का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे बीच डॉक्टर मीरा सिंह जी बड़ी वरिष्ठ साहित्यकारा हैं। वो थोड़ी देर में जुड़ेंगी। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी बात उनसे हुई थी दोबारा तो हो सकता है कि कुछ जुड़ने में कोई दिक्कत आ रही हो, लेकिन वो हमारे बीच में होंगी तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए, क्योंकि उनको किसी और कार्यक्रम में भी जाना है। तो जब वो आएंगी तो कार्यक्रम में भाग लेंगी। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
स्मिता जी, मैं आपको भी बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अगर मुझे मेरी गिनती ठीक है और याददाश्त ठीक है तो शायद ये आप तीसरा संचालन आप कर रही हैं। जी दूसरा है जी, या तीसरा है? तीसरा है, बिल्कुल आपकी तीसरा याददाश्त है। बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो 151 में 3, ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। जब हमारे पास इतनी बड़ी टीम है, तकरीबन 200-250 कवियों का पूल है ग्लोबली, उसमें 3 बार आना, आप बधाई की पात्र हैं। और जब भी आपने कार्यक्रम किया का संचालन किया है, कार्यक्रम ने ऊंचाइयों को छुआ है, और मुझे आज भी उम्मीद है कि ऐसी ही ऊंचाइयां छुएंगे, और आज तो छूनी भी चाहिए, क्योंकि आज का हमारा विषय है पॉजिटिविटी, सकारात्मकता। और आज का जो युग है, आज का जो दौर चल रहा है, इसमें पॉजिटिविटी और सकारात्मकता की बहुत जरूरत है। सही। अ, आप देख ही रहे हैं दुनिया भर में क्या क्या हो रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिविटी का आज का टॉपिक, मुझे लगता है कि हम विभिन्न आयामों को छुएंगे, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हमें काव्य में देखने को मिलेंगे। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ हमारी ग्लोबल गैदरिंग मीट जीजीएम मॉनिटरिंग टीम की को मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मीनाक्षी गांधी गुप्ता जी की, हमारी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट जीजीएम मॉनिटरिंग, वैशाली रस्तोगी जी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मीडिया सपोर्ट, और मेरे साथ को फाउंडर योगिता। ये आपके अनथक प्रयासों का ही परिणाम है। 151, ये कोई छोटा लक्ष्य नहीं है, और इतने कम समय में हफ्ता दर हफ्ता जो आप लोग पर्दे के पीछे करते हैं, उसी के परिणाम स्वरूप हम आज यहाँ पर हैं। इसी के साथ हमारी यंग वॉलंटियर्स की टीम, वेदिका, अभिलक्ष, काव्या, वीडियोस, जितनी आप वीडियोस देख रहे हैं, स्लाइड्स देख रहे हैं, इन कार्यक्रमों को 4 चांद ये यंगस्टर्स लगाते हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सर्टिफिकेट्स थाईलैंड से बनकर आते हैं, सुनीता महेंद्र जी को भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे सभी श्रोतागण जो फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ जुड़ते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, ऐसे ही जुड़ते रहें, हौसला अफजाई करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार पुनः आज मंच पर हमारे सभी गुणीजन का मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और आगे की कार्यवाही के लिए मैं वैशाली रस्तोगी जी को अनुरोध करूंगा कि एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ LPGIS से जो कवियों के लिए जो नियम हैं वो आप एक बार पढ़ दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। मंच पर सभी को मेरा प्रणाम। आज की काव्य पाठ के नियम कुछ इस प्रकार से हैं। सभी कवियों को काव्य पाठ के लिए 3 मिनट का समय दिया जाएगा। कविगण एक ही रचना का काव्य पाठ करेंगे। यदि समय रहा तो दूसरे सत्र में सभी कवि दोबारा प्रस्तुति दे सकेंगे। विशेष अनुरोध है कि बिना किसी भूमिका और परिचय दिए अपना काव्य पाठ करें। कविगण से अनुरोध है कि आप दिए विषय पर ही काव्य पाठ करें। ध्यान रखें, आप स्वरचित कविता का पाठ करें। यदि किसी अन्य कवि की रचना का आप पाठ करते हैं तो कॉपीराइट की समस्या के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। काव्य गोष्ठी में सभी आमंत्रित कवियों को कार्यक्रम के आरंभ से ही जुड़ना एवं अंत तक जुड़े रहना अनिवार्य है। कार्यक्रम के दौरान अपना कैमरा ऑन रखें, और जब दूसरे कवि काव्य पाठ कर रहे हो तो कृपया म्यूट पर रहें। कृपया मध्यांतर में ही पटल से 1-2 मिनट का ब्रेक लें और वापस आ जाएं। आप लैपटॉप या जिस भी डिवाइस से कार्यक्रम में जुड़े हैं, उसके अतिरिक्त दूसरा कोई डिवाइस कार्यक्रम के समय ऑन ना करें, जिससे कार्यक्रम बाधित ना हो। और इसी के साथ अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारी आज की मंच संचालिका स्मिता विवेक कुमार जी को, जो सिंगापुर से हमारे साथ जुड़ी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मिता जी। आप आए और मंच का कार्यभार संभालें। धन्यवाद वैशाली जी। नमस्ते आशीष जी, और मुझे इस अवसर को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने आप को बहुत लकी मान रही हूँ कि आज 151 शगुन का नंबर है, उसमें मुझे एंकर बनने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी गुणीजनों को मेरा नमस्कार। पुनः अपना परिचय देती हूँ। मैं स्मिता विवेक कुंवर, मूल निवास प्रयागराज, और मैं सिंगापुर से हूँ। और माँ शारदे को नमन करती हूँ। सबसे पहले मैं बुलाती हूँ उन्हीं की कुछ पंक्तियों से आदरणीय
आत्म देख गीत गाएगा, शरीर में तू क्या पाएगा, आधा बटेर आधा तीतर, देवालय है मन के भीतर, जग कैसीनो में क्या ढूंढे, बिखरे पत्ते उड़ गई ताश, ना हो उदास ना हो निराश। वाह सर वाह, बहुत बढ़िया। मैं बहुत ही आदर के साथ हरिहर झा सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ, जो ऑस्ट्रेलिया से हमारे बीच में जुड़े हैं। हरिहर झा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप आइए मंच। स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है सर, आपका स्वागत। सर आप म्यूट हैं शायद। सर आप म्यूट पे हैं, काइंडली म्यूट हटा लो। हाँ जी, अब बराबर है जी। जी। धन्यवाद स्मिता जी, और धन्यवाद सभी को। आज का विषय बहुत ही अच्छा है कि जीवन में उदासी और निराशा नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए। ये निराशा और उदासी दो तरीके की हो सकती है, भौतिक जगत की या फिर मन की और आत्मा की। तो पहले पहले हम भौतिक जगत की समस्या को लेंगे, ना हो उदास ना हो निराश। भौतिक जगत में जैसे मान लीजिए कि एक लड़की को कोई धोखा देकर के भाग गया है, तो अभी जो सॉल्व करना है वो भौतिक जगत की समस्या को सॉल्व करना है। ना हो उदास ना हो निराश, प्रश्न रह गए गायब उत्तर, भाग चला लंपट छू मंतर। प्रश्न रह गए गायब उत्तर, भाग चला लंपट छू मंतर, बिखर गई थोथी भावुकता, भीतर थी केवल कामुकता। ऐसा कर कुछ समेट अपने, दर्द के धागे चले तलाश, ना हो उदास ना हो निराश। क्रंदन छोड़ जुटा ले हिम्मत, हिम्मत की होती है कीमत, कड़वाहट हथियार बन जाए, धैर्य धूर्तता से टकराए। दे दे चक्कर बुन नागपाश, ना हो उदास ना हो निराश। लूटे गहने ठगिया तो क्या, छोड़ भंवर से भागे तो क्या। लूटे गहने ठगिया तो क्या, छोड़ भंवर से भागे तो क्या। बुद्धि की शक्ति क्या न उबारा, इंटरनेट में जग सारा। पद चिन्ह मिले और पर्दाफाश, ना हो उदास ना हो निराश। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दुख उदासी मानसिक जगत की होती है और हमारी आत्मा से ही निकलती है, उसका क्या किया जाए। जीवन में जितनी है दृष्टि, सुख दुख भरी अनेकों सृष्टि। हौसला जय विजय को खींचे, आंसू बीज दर्द के सींचे। औरों का गम देख ले काश, ना हो उदास ना हो निराश। आत्म देख गीत गाएगा, शरीर में तू क्या पाएगा। आधा बटेर आधा तीतर, देवालय है मन के भीतर। जग कैसीनो में क्या ढूंढे, बिखरे पत्ते उड़ गई ताश, ना हो उदास ना हो निराश। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर सर, जग कैसीनो में क्या ढूंढे, बिखरे बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। बहुत उड़ गई सुंदर ताश। हरिहर जी, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। धन्यवाद सभी को। छोटी सी कविता में सब कुछ बहुत प्यारी सारा सार आ कविता। गया। चलिए हम अपनी काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं, और अब उन्हीं की पंक्तियों से मैं बुलाती हूँ। जिंदगी छोटी है पर सुंदर भी है। बहुत सरल शब्द लेकिन इतने भावपूर्ण। जिंदगी छोटी है पर सुंदर भी है, गम भी है पर मुस्कान का समंदर भी है। जीने के लिए खुल के हंसने के लिए उन प्यारे रंगों को चुन ले तू, खुश होना सीख ले तू, खुश होना सीख ले तू। दीपाली पाटिल जी, आप आइए मंच पर और अपना काव्य पाठ कीजिए। आपके चंद शब्द बोले मैंने, पूरी कविता सुनने की इच्छा है, आ जाइए आप। स्वागत है दीपाली जी। स्वागत है दीपाली जी, स्वागत आप है। म्यूट पर हैं, म्यूट पर हैं। दीपाली जी हैं? हाँ है, हाँ लेकिन है, वो म्यूट पर है। है, म्यूट। अच्छा आप रीलॉग इन कर लीजिए दीपाली जी। आप रीलॉग इन कर लीजिए, हम दूसरे कभी कभी को ले लेते हैं ना, रीलॉग इन से ठीक हो जाएगा। और वो शायद ऑन नहीं कर पा रही हैं, आप
थर्ड पोएट ले लें स्मिता जी, इनको मैं रीलॉग इन करवा के फिर इसके बाद दोबारा बुला लें। ठीक है, ठीक है आशीष जी, मैं बाद में इनको लेके आती हूँ। और चलिए अब हमारी दोहों की रानी, राग द्वेष को छोड़कर करे सभी से प्यार, राग द्वेष को छोड़कर करे सभी से प्यार, भेदभाव से हो रहित सुंदरतम संसार। वाह वाह वैशाली जी, आप ही ऐसा लिख सकती है। आपका, वैशाली जी हमारी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मीडिया सपोर्ट है, जोनल प्रेसिडेंट सेंट्रल इंडिया है। वैशाली जी आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए और अपने दोहों की या जिसकी भी बौछार कीजिए। बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद वैशाली जी, स्मिता जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है वैशाली जी। बहुत धन्यवाद इतने प्रेम से आमंत्रित करने के लिए। और आज मैं सबसे पहले तो माँ शारदा को नमन करती हूँ, इस पटल को नमन करती हूँ, आशीष जी और योगिता जी का आभार देती हूँ इतना सुंदर पटल देने के लिए। और अब मैं आज अपनी एक कविता सुनाना चाहती हूँ, आखिर में एक दोहा जरूर सुनाऊंगी। तो ये कविता, हम आज सकारात्मकता की बात कर रहे हैं, और सकारात्मक हम तभी हो सकते हैं जब हम शुरुआत अपने आप से करें। हम सोचते हैं सारा संसार एकदम पॉजिटिव हो जाए, तो ये सोचना मुश्किल है। तो अपने से शुरुआत होती है। तो उसी में कुछ लिखा है, हंसते खेलते जिंदगी गुजार दो, पतझड़ को बिसार दो, जिंदगी को बहार दो। हंसते खेलते जिंदगी गुजार दो, पतझड़ को बिसार दो, जिंदगी को बहार दो। सामान 100 बरस का, पल का पता नहीं, अभी जितनी खुशियां हैं सबको उधार दो। जिंदगी भी उधार की है, कर्ज सारे उतार दो। किस बात का गुमान है और किस जात का, जीत किस बात की, मलाल किस मात का। तन मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा, हाथ तुम्हारे साथ पूर्ण कर्म ही आएगा। तन मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा, हाथ तुम्हारे साथ पुण्य कर्म ही जाएगा। गंगा जल सा पवित्र करो मन वचन और कर्म को, पुण्य कर अच्छे सभी धारण करो धर्म को। जगत मिथ्या है, मोह है, माया है, सत्य नाशी है, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। यही जीवन का परम सत्य है, जान लो। हंसते खेलते जिंदगी गुजार दो, पतझड़ को बिसार दो, जिंदगी को बहार दो। अर्थात समता ममता प्रेम में क्षमता का भंडार। समता ममता प्रेम में क्षमता का भंडार। अंतर अपना साफ रख, रहता सम आचार। अपनी मस्त में रहे, जाने जगत सराय। होता वह व्यक्तित्व ही संत रूप साकार, संत रूप साकार, संत रूप साकार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया और वैशाली जी। बहुत हमारे बढ़िया, साथ बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुख्य बहुत अतिथि बढ़िया, जी, सुंदर वैशाली जी, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैं बहुत यहाँ बहुत बताना अच्छा चाहूंगा है। कि हमारे मुख्य अतिथि जो हैं आज के, डॉक्टर मीरा सिंह जी, वो हमारे बीच आ चुके हैं। डॉक्टर मीरा सिंह जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत मैंने अपने स्वागत वेलकम है। नोट में आपके विषय में काफी बोला था, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है पटल पर, और आपके आने से डेफिनेटली जो मंच है उसको ऊंचाइयों को छुएगा, आज का कार्यक्रम भी ऊंचाइयों को छुएगा। बहुत बहुत स्वागत जी। स्मिता जी। हाँ, डॉक्टर, धन्यवाद आशीष जी। डॉक्टर मीरा सिंह जी जुड़ गई हैं हमारे साथ। तो मैं सबसे पहले बिना विलंब के डॉक्टर मीरा सिंह जी को बुलाना चाहूंगी। उसके पहले उनका एक परिचय, जो कि काफी बड़ा परिचय है, लेकिन मैं पूरा देना चाहूंगी। डॉक्टर मीरा सिंह जी, हम सब लोग बहुत लकी हैं आज वो हमारे साथ जुड़ी हैं, जो संस्थापक हैं अंतरराष्ट्रीय हिंदी साहित्य प्रवाह अमेरिका की। इन्होंने शिक्षा प्राप्त की एमए समाजशास्त्र और हिंदी में, बीएड किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है। अमृतलाल नागर के उपन्यासों का समाज शास्त्रीय अध्यापन में मैंने इनके लिए 2 लाइनें लिख दी। महाराष्ट्र गुजरात हो या उत्तर प्रदेश का बलिया, महाराष्ट्र गुजरात हो या उत्तर प्रदेश का बलिया,
आपने भिन्न भिन्न जगहों से अथाह ज्ञान पा लिया। तो आपका ये परिचय है कि आपने यहाँ से महाराष्ट्र से और गुजरात से और उत्तर प्रदेश में बलिया से अपना स्कूलिंग करी है। और उनकी कृतियां देखते हैं, कृतियां अथाह हैं। कविता संग्रह प्रेरणा लोकार्पण अमेरिका से पुरस्कृत, अखिल भारतीय नारी अस्मिता साहित्य पत्रिका बड़ौदा गुजरात, हृदय की झंकार लोकार्पण यूरोप ऑस्ट्रिया यस, पुरस्कृत महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी मुंबई, लोकार्पण विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन मध्य प्रदेश, कहानी संग्रह रिश्तों की मुस्कान, नाम कितना अच्छा है, उपन्यास अनुभव की पराकाष्ठा, लक्षिता धरती की सुगंध, आधुनिक अभिमन्यु, टूटे पंखों की उड़ान, 10 समीक्षा हिंदी की मुस्कान, काव्य संग्रह डॉक्टर महेश दिवाकर, शोध पुस्तकें, शोध किया इन्होंने इस पे, भारतीय संस्कृति की का प्रतीक गोदना, जिसको टैटू बोलते हैं हम लोग, भोजपुरी लोकगीत सोहर औरी खिलौना में सामाजिक चेतना प्रकाशित, हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज, भोजपुरी लोकगीत लोकानुभूति और सामाजिक संबंध, भोजपुरी लोकगीत सोहर और खिलौना, भारतीय संस्कृति के विविध रंग, अमृतलाल नागर के उपन्यासों का समाज शास्त्रीय अध्ययन, अमृतलाल नागर के उपन्यासों में युग बोध संस्मरण, वैश्विक यात्रा मानवीय संवेदना, वैश्विक संस्मरण संवेदना, जीवन प्रवाह आत्मकथा, वैश्विक भारतीय प्रवासी साहित्यकार जीवन वृतांत। और इनके शोधकार देखते हैं 2 जगह से, प्रयागराज एवं उदयपुर विश्वविद्यालय से, एमए के पाठ्यक्रम हेतु चयनित कविता SNDT विश्वविद्यालय से, राष्ट्रीय पुरस्कार देखते हैं अब इनके, डॉक्टर निशंक का रचना संसार, हीरक जयंती समारोह एवं अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी सम्मान, विश्व हिंदी सेवा सारस्वत सम्मान, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन साहित्य रत्न सम्मान, केंद्रीय शासकीय अहिल्या पुस्तकालय एवं हिंदी परिवार इंदौर साझा पाठक संसद, प्रवासी साहित्यकार सम्मान, पब्लिश रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया भोपाल चैप्टर मध्य प्रदेश, अंतरराष्ट्रीय नागरी लिपि सम्मान नागरी परिषद दिल्ली, अस्मिता गौरव सम्मान नारी अस्मिता साहित्य पत्रिका बड़ौदा गुजरात, साहित्य गौरव सम्मान अग्निशिखा अंतरराष्ट्रीय साहित्य मंच मुंबई महाराष्ट्र, हिंदी साहित्य गौरव सम्मान महिला काव्य मंच दिल्ली, काव्य कुल सम्मान काव्य कुल संस्था गाजियाबाद दिल्ली, हिंदी साहित्य गौरव सम्मान महिला काव्य मंच भारत, हिमालय रत्न सृजन सम्मान हिमाचल प्रदेश भारत, हिंदी सेवा सम्मान स्पर्श भारती मंच दिल्ली, हिंदी सेवा सम्मान अष्टाना कला मंच पटना बिहार, मनुमुक्त मानव कविता सम्मान मनुमुक्त मानव मेमोरियल ट्रस्ट हरियाणा, मातृ शक्ति सम्मान अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद बिलासपुर छत्तीसगढ़ भारत, प्रेमचंद साहित्य सम्मान महाप्रभु वल्लभाचार्य पीजी कॉलेज महासमुद्र छत्तीसगढ़, बाल प्रहरी सम्मान पत्र, सोहनलाल द्विवेदी स्वर्ण पदक सम्मान महाराष्ट्र राज्य, हिंदी साहित्य अकादमी मुंबई। अन्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी देख लेते हैं, मधुर ताज स्मृति हिंदी सेवी सम्मान ऑस्ट्रिया, भगवान भक्त कवि सम्मान श्री रामचरित भवन अमेरिका। अन्य रुचि एवं गतिविधियां देखते हैं थोड़ी सी। लेखन के अलावा भी देखिए, लेखन साहित्य में सभी विधाओं में, संगीत एवं कला में भी, आकाशवाणी एवं कविता द्वारा कविताओं का प्रसारण, साहित्य सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय अनेक पत्र व पत्रिकाओं में काव्य एवं लेख प्रकाशन, संस्थापक अंतरराष्ट्रीय हिंदी साहित्य प्रवाह फिल्डेल्फिया अमेरिका, सलाहकार नारी अस्मिता पत्रिका गुजरात, अध्यक्ष महिला काव्य मंच फिलाडेल्फिया अमेरिका, सदस्य अनेक साहित्य सांस्कृतिक वैश्विक संस्थाएं। तो ये हैं हमारे साथ आशीष जी की कृपा से इतनी अनुभवी और इतने सम्मानों से सम्मानित डॉक्टर मीरा सिंह जी, जिनके की सम्मान हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। इन्होंने सब लिए हैं, इन्होंने सब पाए हैं, इन्होंने सब कमाए हैं।
तो डॉक्टर मीरा सिंह जी, बहुत बहुत आदर के साथ मैं आपको मंच पर बुलाती हूँ। आप मंच पर आइए और हम सब आपको सुनने के इच्छुक हैं। डॉक्टर मीरा सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है मीरा स्वागत जी है आपका, मीरा बहुत सिंह जी। स्वागत है आपका। बहुत स्वागत है मीरा जी। सबसे पहले तो मैं स्वागत है आशीष जी और उनकी पत्नी को मैं सादर नमस्कार करती हूँ और बहुत बहुत आशीष दे रही हूँ कि उन्होंने मुझे जोड़ने का इतना बड़ा आयोजन में हमें बुलाने का एक प्रयास किया। और मैं मंच पर हरिहर झा जी दिखाई दे रहे हैं, मैं उनको भी विशेष रूप से नमन कर रही हूँ। भाई साहब का परिचय भी मेरे पास आ गया और वो परिचय के मोहताज नहीं है। सबसे बड़ी उनकी जो हमें प्रवासियों को लेकर के लिखा है उन्होंने, वो पसंद आया, क्योंकि वही हकीकत है, कोई माने या न माने। तो मैं आपको सादर नमन करती हूँ। मंच पर बहुत बड़े बड़े साहित्यकार दिखाई दे रहे हैं, सभी प्रकांड विद्वान लग रहे हैं हमें। और मेरी बहन भी कोई अभी जस्ट रश्मि खुराना जी यूके से हैं। मैं इनसे भी अनुरोध करूंगी कि अपना परिचय भेजने की कोशिश करेंगी, आशीष जी के जी माध्यम से ले जरूर। लेंगी जो भी सूचना है। तो मैं अब आगे बढ़ती हूँ, और चूंकि आशीष जी ज्योत प्रज्वलित कर रहे हैं हिंदी का और फिल्म जगत के माध्यम से, जिसका कि आजकल रोज चर्चा होता है कि कैसे संगीत के माध्यम से हम हिंदी को आज के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी मानसिकता थोड़ी क्या बोले नीचे होती जा रही है, कारण चाहे अभिभावक हो या परिवेश हो। तो मैं एक कविता पढ़ती हूँ। इसके पहले भी एक दोहा पढ़ रही थी बहन, मैं उनको भी नमन करती हूँ कि दोहा को जीवित रखी हुई हैं। ज्योति प्रज्वलित कर अंधकार दूर हो, ज्योति प्रज्वलित कर मात वीणा तार में मन को झंकृत कर। अंधकार दूर हो, ज्योति प्रज्वलित कर मात वीणा तार से मन को झंकृत कर। जग में प्रकाश हो, मासूर लय ताल भर, हम हैं अज्ञानी मात ज्ञान मंडित कर। असत्य अपमानना सत्य की विजय हो, मन क्रम वचन और वाणी में सत्य हो। लोक मन मानवता का भाव भर भारती, हृदय सुर भी सौरभ प्रकाश कर भारती। कभी नाय सत्य अंकुरित हृदय हो, मन स्वदेश स्नेह का दीप प्रज्वलित हो। मन में स्नेह का, मन में स्नेह का दीप प्रज्वलित हो। मन में स्नेह का झंकार भर भारती, अवनी से अंबर तक उजास करे भारती। मानो न मन घुटे नहीं अभिशाप हो, पुष्प सम मन खिले सौरभ विस्तार हो। विद्या विवेक शुद्ध भाव भर भारती, लेखनी में जग कल्याण करे भारती। लेखनी में जग कल्याण रचूं भारती। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत सुंदर बढ़िया डॉक्टर मीरा सिंह जी। जितना अच्छा आपने लिखा, शब्दों का चयन, उतनी ही अच्छी आवाज आपकी। तो मैं बहुत आपकी बड़ाई तो करना मतलब नहीं कर पाई। आपने इतना अच्छा मेरा विस्तार से परिचय पढ़ा कि मन गदगद हो गया कि शायद मैंने इतना काम किया है। और सभी पटल पे नेत्र हम पे लोगों ने सिर्फ मात्र पढ़ा, मैंने मीरा जी, और आपने तो ये सब
पाया है, किया है। किया है, तो बहुत बड़ी बात। और दीप प्रज्वलित हो मन में स्नेह का, ये एक बहुत बड़ी ये आशा हमारी भी है, सबकी है, और होगा एक दिन ऐसा। बहुत सुंदर मीरा जी, बहुत सुंदर। योगिता जी नमस्कार। क्योंकि आज ही आपसे परिचय हो पाया, इसलिए कहीं नाम न भूल जाओ, इस डर से आपका नाम नहीं ले रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहें इस मनोकामना के साथ। आशीर्वाद है आपका डॉक्टर मीरा सिंह जी। तो ये थी डॉक्टर मीरा सिंह जी। और अब हम अपनी काव्य गोष्ठी को, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, इतने भव्य व्यक्तित्व से हम लोग को जोड़ने का। और अब हम अपनी काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं और आगे लेके चलते हैं। हम जो 4 उन्होंने पंक्तियां लिख के दी, बहुत सही सिंपल पंक्तियां, लेकिन कितनी गूढ़ हैं। जिंदगी को स्मिता जी सॉरी, दीपाली जी आ गई हैं। उनके एक्चुअली कोई सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही थी, पता नहीं। दीपाली जी नहीं हो पा रहा है अभी भी। अच्छा, मैं कॉल करता हूँ आपको। लेट मी अंडरस्टैंड क्या है। ठीक है, आप स्मिता जी आगे चलिए प्लीज। तो आशीष जी, दीपाली जी को बुलाना है या बाद में? उनके कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, उनका माइक्रोफोन नेक्स्ट एक्टिवेट नहीं हो रहा। अच्छा, जी, नेक्स्ट आप नेक्स्ट बुला बढ़े, लीजिए। आगे बढ़े। लेट मी टॉक टू हर। ठीक है। हाँ, तो मैं 4 साधारण से शब्दों में गूढ़ बात, छिपी हुई की बात कर रही थी। जिंदगी को समझना जरूरी है, अपने आप से मिलना जरूरी है। क्या बात! जिंदगी को समझना जरूरी है, अपने आप से मिलना जरूरी है, कहीं यूं ही ना बीत जाए ये जिंदगी, खत्म होने से पहले जीना जरूरी है। क्या बात है डॉक्टर सोनिया जी! सोनिया जी, आपका मैं बहुत आदर से इस मंच पे स्वागत करती हूँ। मजा आ गया आपकी 4 पंक्तियां सुन के। अब आप 8 पंक्तियां सुनाइए। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आ जाइए आप। स्वागत है सोनिया जी। थैंक यू स्मिता जी। सभी गुणीजनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। स्वागत है सोनिया सी जी। थैंक यू। एक छोटी सी कविता है, 2 बात जिंदगी से। क्या बात! मुझे मालूम ना था कि तू यूं फिर से बदल जाएगी। मुझे मालूम ना था कि तू यूं फिर से बदल जाएगी। मैं चैन की सांस बस लेने को ही थी। मैं चैन की सांस बस लेने को ही थी, और तू अकस्मात मुझसे उखड़ जाएगी। मालूम ना था जिंदगी तू मुझे फिर से छल जाएगी। पर मैं गिला भी करूं तो क्यों और किससे। पर मैं गिला भी करूं तो क्यों और किससे। ये कोई पहली बार तो नहीं तू रूठी मुझसे। ये कोई पहली बार तो नहीं तू रूठी मुझसे। जब भी 2 पल चाहे फुर्सत के तुझसे मैंने, तूने नई परेशानियां हंसकर दे दी मुझसे फिर से। चल ये भी ठीक है, ना तू थके कभी मुझसे। चल ये भी ठीक है, ना तू थके कभी मुझसे, और मैं चाहूं भी तो ना उबर पाऊं तुझसे। यूं ही कहा सुनी में और मीठी सी तानाकशी में। यूं ही कहा सुनी में और मीठी सी तानाकशी में खेलते जाएंगे, कभी तू मुझसे कभी मैं तुझसे। यूं ही खेलते जाएंगे, कभी तू मुझसे कभी मैं तुझसे। पर एक बात मेरी भी जान बूझ ले ए जिंदगी। पर एक बात मेरी भी जान बूझ ले ए जिंदगी। मैंने तुझे बहुत जतन प्रयत्न कर अपनाया है। विश्वास है कि एक दिन तू भी मुझे समझ जाएगी। विश्वास है कि एक दिन तू भी मुझे समझ जाएगी। सताना छोड़कर, सताना छोड़कर मेरी पीठ गर्व से थपथपाएगी। तुझे भी प्यार हो जाएगा मेरी सकारात्मकता से। तुझे भी प्यार हो जाएगा मेरी सकारात्मकता से। मेरी सब कष्ट प्रभु इच्छा समझ सहज सहजाने से। मेरी सभी कष्ट प्रभु इच्छा समझ सहज सहजाने से। क्योंकि मेरी ये पुरानी आदत है, क्योंकि मेरी ये पुरानी आदत है ए जिंदगी, कि मैं हार नहीं मानूंगी, कि मैं हार नहीं मानूंगी। तू मेरा साथ दे या ना दे। तू मेरा साथ दे या ना दे, मैं तेरा साथ दिए जाऊंगी।
बस तेरा साथ दिए जाऊंगी, और एक दिन तू भी मुझे समझ जाएगी, और एक दिन तू भी मुझे समझ जाएगी। सताना छोड़ मुझे मेरी पीठ थपथपाएगी, सताना छोड़ मुझे मेरी दोस्त बन जाएगी, सताना छोड़ मुझे मेरी दोस्त बन जाएगी। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर सुंदर, सोनिया जी, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर भाव। बहुत सुंदर डॉक्टर बहुत अच्छी, सोनिया। बहुत और अच्छी। बहुत जिंदगी अच्छी, बहुत बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद। सुंदर। जिंदगी करेगी ऐसा, सताना छोड़ आपकी दोस्त बन जाएगी, मीठी सी ताना कशी। कितने सुंदर शब्द यूज किए आपने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर कविता पाठ के लिए। धन्यवाद सोनिया जी। और आगे चलते हैं हम। फिर सकारात्मकता की 4 पंक्तियां। सूरज भी कहाँ आठों पहर चमकता है, कब उसके हिस्से में भी स्याह रात नहीं आई, पर वक्त बदलते देर नहीं लगती, अंधकार को निगल जाती है अरुण की सुबह की अरुणाई। तो कितनी सुंदर पंक्तियां ललिता वर्मा जी की। ललिता वर्मा जी दीपाली, आपको मैं दो सेकंड स्मिता जी, दीपाली जी बोलेंगे आप? मुझे जी आप अनम्यूट दिख रही हैं अभी। दीपाली जी, आपको आवाज आ रही है? कुछ तो प्रॉब्लम है। ठीक है स्मिता जी, आप चलिए, मैं करवाता हूँ रिजॉल्व। तो माँ शारदे को नमन। मैं फिर से ललिता वर्मा जी आपको मैं आदर मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप आइए और काव्य पाठ कीजिए। शुक्रिया। स्वागत है ललिता जी, बहुत बहुत स्वागत है शुक्रिया, आपका। धन्यवाद। माँ स्वागत है शारदे को ललिता जी। नमन। सभी प्रबुद्धजनों को सादर सप्रेम नमस्कार। मैं ये कविता ये सोच के लिखी थी कि एक वक्त था जब हम बिना बात के हंसते थे। कोई बात नहीं, हंसते रहते थे बिना बात के। आज वो वक्त है जो हम मुस्कुराने से कतराते हैं, खुल के हंसते नहीं। इसी बात को लेके मैंने ये लिखा है, शायद आपको पसंद आए। मुस्कुरा मुस्कुरा ए मेरे सनम, मुस्कुरा मुस्कुरा गुनगुना गुनगुना। मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी बिल्कुल। बहुत सुंदर। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। शुक्रिया। राह करता हुए पथ की जो चुन ली है, राह करता हुए पथ की जो चुन ली है, इससे बेहतर तो जीवन में कुछ भी नहीं। तो रुकना क्या, चलता जा, मुस्कुरा 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 है मेरे सनम, मुस्कुरा। राह में आएंगी गर दुश्वारियां, राह में आएंगी गर दुश्वारियां, बीत जाएंगी वो भी ना रहेंगी सदा। तो घबराना क्या, मुस्कुरा 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 है मेरे सनम, मुस्कुरा। खूबसूरत नजारे भी मिल जाएंगे, खूबसूरत नजारे भी मिल जाएंगे, मन के मौसम भी फिर बदल जाएंगे। तो भर ले आंखों में इनको, ठहर तो जरा, मुस्कुरा 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 मुस्कुरा। साथ होते हैं परमात्मा उनके ही, साथ होते हैं परमात्मा उनके ही, नेक दिल
नेक नियत जो रखते सदा, तो प्रेम करुणा बहा मुस्कुरा 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 है मेरे सनम। जब तलक साथ है ले हाथों में हाथ, जब तलक साथ है ले हाथों में हाथ, जिंदगी है सफल न कर मंजिल की बात। कब तलक साथ है किसे है पता, तो ले सफर का मजा मुस्कुरा 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 है मेरे सनम, मुस्कुरा मुस्कुरा। शुक्रिया। बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत मधुर आवाज, बहुत प्यारी प्रस्तुति दी ललिता जी। बहुत सुंदर ललिता बहुत जी, बहुत अच्छी बहुत प्रस्तुति, सुंदर, बहुत सुंदर। शुक्रिया शुक्रिया। सुमधुर सुमधुर सभी प्रस्तुति। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं समाप्त करती हूँ। बहुत सुंदर ललिता जी। गुनगुनाते और रहिए। मंच में हर किसी को हंसी आ गई, मुस्कुराहट आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस मुस्कुराती हुई शब्दों में, भावों में, और आप खुद मुस्कुरा रही थी। बहुत सुंदर। आपने इस गाने को पूरा एंजॉय किया, मतलब आपने अपनी कविता को बहुत, हाँ, बहुत अच्छा, इस टाइप से बहुत सुंदर था। ये मेरे स्वभाव का हिस्सा है। हाँ, तो ऐसा स्वभाव होना चाहिए। इसको कॉपी करूंगी मैं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और शुक्रिया। अब मैं सुनीता महेंद्रू जी को स्पेशल रिमार्क्स के लिए आमंत्रित करती हूँ। सुनीता महेंद्रू जी हैं? हाँ हैं। सुनीता महेंद्रू जी, आपको स्पेशल रिमार्क्स के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ मैं। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। प्रणाम। एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन संस्था का उद्भव हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के साहित्य, रचनात्मक और सांस्कृतिक प्रचार एवं प्रसार के उद्देश्य को मद्देनजर रखकर किया गया है। LPGISA एक पंजीकृत संस्था है जिसका अर्थ है लिटरेचर एंड पोइट्री गैदरिंग्स इंटरनेशनल साहित्य एसोसिएशन। इसमें साहित्य शब्द का एक अलग ही विशेष महत्व है। S stands for supportive, A stands for aim, H stands for Hindi, sorry, I stands for initiatives of Indians, and another I stands for internationally. T stands for together by Yogita ji and Ashish ji. LPGISA अर्थात अ फ्यूल ऑफ सोल। जैसे एलपीजी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जरूरी है, वैसे ही एलपीजीआई भी आत्मा का वह ईंधन है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस संस्था की स्थापना प्रोफेसर हरिधर कुमार जी तथा श्रीमती उत्तरा शर्मा जी के मार्गदर्शन में अगस्त 2021 में भारत के प्रासंगिक नियमों के अंतर्गत की गई। इसका उद्घाटन 10 न्यूज के मंच पर 22 अगस्त 2021 को श्री बख्शी अहमद DCM भारतीय दूतावास जकार्ता इंडोनेशिया और उनकी अर्धांगिनी श्रीमती मृंगका अचल डिप्टी सेक्रेटरी लोकसभा सेक्रेटरीट भारतीय सांसद के कमलों द्वारा किया गया। LPGISA का लोगो भी इस संस्था के मूल्य और उद्देश्यों को दर्शाता है। इसमें 4 रंगों में LPGI लिखा हुआ है, जो 4 भाषाओं को प्रदर्शित करता है। हिंदी,
अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी। इन भाषाओं के साथ साथ हम भारत में बोले जाने वाली अन्य भाषाओं का भी पूरी तरह सम्मान करते हैं और सभी का अपने मंच पर हार्दिक स्वागत करते हैं। LPGISA की शाखाएं विश्व के विभिन्न देशों में अपना परचम लहरा रहे हैं और इस संस्था से जुड़े हमारे कलम के सैनिक अपना कार्य पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। इस संस्था का फलक भारत, दक्षिणी पूर्वी एशिया, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके एवं यूरोप के रीजन्स तक फैला हुआ है। LPGISA का उद्देश्य सिर्फ अंतरराष्ट्रीय कवि सम्मेलन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके अनेक महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, जिनमें से एक विश्व के किसी भी भाग में रहने वाले बच्चों को हिंदी भाषा सिखाना और वह निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करा रहे हैं। सुनीता महेंद्र जी, क्षमा चाहती हूँ, आपका वीडियो ऑफ हो गया है, तो वो ऑन कर लीजिए। धन्यवाद। सॉरी, आई एम ऑल्सो सॉरी, कंटिन्यू करिए। LPGISA के फाउंडर, डायरेक्टर, ग्लोबल चेयरमैन श्री आशीष शर्मा और फाउंडर, डायरेक्टर, ग्लोबल प्रेसिडेंट श्रीमती योगिता शर्मा अपनी निष्ठा और कर्म कथा से इस संस्था के उद्देश्य को सफल बनाने में अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। हमारी समस्त एग्जीक्यूटिव काउंसिल और LPGISA के सभी कलम के सैनिक LPGISA के सपनों को साकार करने में निष्ठा एवं उत्साह से लगे हुए। श्रुति जी साथ में पढ़ लेंगे, साथ में, हाँ, उससे यहाँ पर शुद्ध हो जाए। संस्था का मीरा स्लोगन जी है, सॉरी, म्यूट कर लीजिए। धन्यवाद। या सुनीता जी। हमारी संस्था का स्लोगन है, हम हैं कलम के सैनिक, नाम हमारा LPGI साहित्य, तीनों में धहके है हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला, साहित्य की प्रचंड ज्वाला। धन्यवाद। कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा मांगूंगी। नहीं सुनीता जी, कोई गलती नहीं हुई, बस बीच में आपका चमकदार चेहरा छुप गया था, तो मैंने आपको अवगत करा दिया। धन्यवाद हमें सब रूल्स बताने के लिए, LPGIA का परिचय देने के लिए। और मैं अब अपनी काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ाती हूँ। धन्यवाद सुनीता जी। अब मैं अपनी काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ाती हूँ। सकारात्मकता पे इनकी भी एक कविता, 4 पंक्तियां, उन्हीं की पंक्तियों से उनका स्वागत करती हूँ। तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, ये मेरे भी मन की बात है, लिख नहीं पाई मैं। तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, जिंदगानी बदलना चाहती हूँ, है जख्मी पांव लेकिन दौड़ना है, मैं गिरकर भी संभलना चाहती हूँ। आप बिल्कुल संभलेंगी, आप गिरेंगी नहीं कभी। डॉक्टर रश्मि खुराना जी यूके से, और आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। आप मंच पर आइए, मैं आपको सादर मंच पर आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है रश्मि जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आशीष जी का, वैशाली जी, सुनीता जी, सबका और सभी श्रोतागणों की बहुत आभारी हूँ। आपने भूमिका बना दी है मेरी 4 पंक्तियों से, इसलिए आगे की रचना का मैं कोई पृष्ठभूमि उसकी नहीं बताऊंगी। लेकिन हम एक आमतौर पे मानते हैं कि जब मन उदास होता है कि चलो थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं, मन बदल जाता है। तो यही सोच के मैं चली शॉपिंग को, और मेरी आज की कविता का शीर्षक है शॉपिंग। आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो हाँ जी, बिल्कुल जी, आ रही है आवाज आ रश्मि रही? जी, बिल्कुल अच्छा। आ रही है रश्मि जी। शॉपिंग को जा रही थी मैं, शॉपिंग को जा रही थी मैं, छोटी नायला जिद कर बोली, नानी पहले हमारे साथ पार्क में खेलो। बच्चों का पार्क, बच्चों का पार्क यानी मुस्कुराहटों का संसार, बच्चों का पार्क यानी मुस्कुराहटों का संसार। ये बेफिक्री, ये बेखौफी, ये छलांगे, ये मस्ती, ये रह रह के खिलना,
कितना सुकून देता है मुड़कर अपना बचपन देखना, कितना सुकून देता है मुड़कर अपना बचपन देखना। ये पकड़न पकड़ाई वही कहानी फिर दोहराई, ये किलकारियों का शोर, न भूख न प्यास न वक्त का एहसास। कितना रंग बिरंगा ये प्यारा बचपन, कहाँ छूट गया, कहाँ निकल आए हम, कहाँ छूट गया, कहाँ निकल आए हम। अरे 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 ओह, ये खींच रही है नाइला मुझे। ना बेटा, ओह झूले पे चढ़ा लिया है मुझे जबरदस्ती। ओह नहीं, गिर जाऊंगी नाइला, मैं फिसल जाऊंगी उस स्लाइड पे से। ओह ये हंसी रुक क्यों नहीं रही है मेरी। बेटा बेटा गिर जाऊंगी। ओह ये किलकारी क्या मेरी है। लौट रही हूँ भर झोली, हंसी हिम्मत समेटे, पैरों में गर्मी है, होठों पे नरमी है। सोचती हूँ ऐसे ही क्यों न जीऊं, सोचती हूँ ऐसे ही क्यों न जीऊं। लो बस हो गई मेरी तो शॉपिंग। मित्रों, हो सके तो तुम भी जाना कभी ऐसी शॉपिंग। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया बहुत रश्मि, बहुत अंत में पहुंचा दिया। बहुत सुंदर, ऐसी शॉपिंग तो बिल्कुल। करते ही रहना चाहिए। आपका सुनाने का तरीका, प्रस्तुति तो बहुत सुंदर। शानदार, शानदार, बहुत बहुत शानदार बेहतरीन, शानदार प्रस्तुति, बहुत बहुत सुंदर। बेहतरीन। बहुत चित्रित कर दिया। शानदार प्रस्तुति रश्मि जी। और बिल्कुल आप बच्ची बन गई, आप अपनी पोती से और नातिन से भी छोटी बच्ची बन गई, और बहुत क्यूट। अब क्यूट की हिंदी नहीं आती मुझे तो बहुत ही अच्छा रश्मि जी, और धन्यवाद। आशीष जी को अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ मध्यांतर वीडियो के लिए। तो आशीष जी आप आइए। धन्यवाद।
धन्यवाद आशीष जी। मध्यांतर वीडियो और अब मैं उनको बुलाना चाहूंगी मंच पर जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज हम सब अगर यहाँ पर साथ पे हैं और हम लोग इतने बड़े मंच से जुड़े हुए हैं, वो इन्हीं के अथक प्रयास की वजह से। तो हमारे LPGISA के फाउंडर आशीष शर्मा जी, उन्हीं की 2-4 पंक्तियों से उनका स्वागत करती हूँ। बेबाक लिखूं, निस्वार्थ लिखूं, जो सच में है वो बात लिखूं, बेखौफ लिखूं, पुरजोर लिखूं, बेबाक कलम के साथ लिखूं। बिल्कुल सही बात, ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं। और आशीष जी, मैं आपको बिना किसी अदर भूमिका के मंच पर आमंत्रित करती हूँ। बहुत 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 स्वागत है आशीष जी का, आप आइए और मंच पर काव्य पाठ करिए। आशीष जी, आप सादर स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी। स्वागत है प्लीज आशीष जिसका जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। म्यूट कर लीजिए प्लीज। आराधना जी आप म्यूट कर लीजिए क्योंकि जी आपके जी यहाँ जी, से मैं जुड़ गई डिस्टरबेंस हूँ। जी जी, आपके यहाँ से डिस्टरबेंस आ रही है। मैं म्यूट कर देता हूँ, बाद में अनम्यूट कर लीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद स्मिता जी। बहुत अच्छा कार्यक्रम जा रहा है और आप बधाई की पात्र हैं और बहुत अच्छे अच्छे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हमने सुने हैं सकारात्मकता पे। और LPGISA तो जाना ही टॉपिक बेस्ड पोइट्री के लिए है, और जब भी हमने नए नए टॉपिक्स अपने कवियों को दिए हैं तो डिफरेंट आयामों को हमारे कवियों ने छुआ है। एक सकारात्मकता की बात हो रही है तो कुछ पंक्तियां कुछ मुक्तक रख के अपनी एक रचना छोटी सी पढ़ूंगा। आज तरन्नुम में नहीं पढ़ूंगा क्योंकि तरन्नुम में बहुत पढ़ता हूं, तो आज नॉर्मल कविता काव्य पाठ करता हूं। मैं गिरता हूं, मैं उठता हूं, मैं गिरता हूं, मैं उठता हूं, मैं गिर के फिर उठ जाता हूं। मैं गिरता हूं, मैं उठता हूं, मैं गिर के फिर उठ जाता हूं। है आदत भूल जाने की, मैं गिर के भूल जाता हूं। है आदत भूल जाने की, मैं गिर के भूल जाता हूं। मैं रोता हूं, मैं हंसता हूं, मैं खुशियों को मनाता हूं। मैं रोता हूं, मैं हंसता हूं, मैं खुशियों को मनाता हूं। गमों के रूबरू होकर मैं जीवन को सजाता हूं। गमों के रूबरू होकर मैं जीवन को सजाता हूं। मैं चलता हूं, मैं बढ़ता हूं, मैं चलता हूं, मैं बढ़ता हूं, मैं बढ़ के उड़ना चाहता हूं। है फितरत ऊंचा उड़ने की, फलक को आजमाता हूं। है फितरत ऊंचा उड़ने की, फलक को आजमाता हूं। तो ऐसे ही बहुत फलक को आजमाते रहिए, खुशियां बहुत बांटते आशीष। रहिए, सकारात्मकता को की राह पर चलते रहिए। सकारात्मकता की जब भी पॉजिटिविटी की बात होती है तो मुझे सर्वप्रथम जो याद आता है वो याद आता है सूर्य। और मेरी जितनी भी पुस्तकें हमारी प्रकाशित हुई हैं उसमें मैंने और योगिता ने कोशिश किया है कि उसकी पहली रचना सूर्य पर हो। तो एक मेरी रचना है, एक नया सूर्योदय, वो आपके समक्ष रखता हूं। शायद कुछ लोगों ने पहले सुनी भी होगी, लेकिन इससे बेहतर कविता मेरे पास पॉजिटिविटी के लिए नहीं थी, तो मैंने इसको चुना है। स्वागत है आशीष। एक नई स्वागत है। सुबह, एक नया उदय। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। एक नई सुबह, एक नया उदय, नभ शिखरों पर एक नया सूर्य। नई चेतना, नई ऊर्जा लाएगा। नए तेज से नया सवेरा और उज्जवल हो जाएगा। नए तेज से नया सवेरा और उज्जवल हो जाएगा। एक नया विश्व धरती के पट पर, एक नया विश्व धरती के पट पर, नई सोच को गर्भ में लेकर, नई साधना नए जोश से, नए रूप और नए रंग में अवतरित हो जाएगा। नए तेज से नया सवेरा और उज्जवल हो जाएगा। नए तेज से नया सवेरा और उज्जवल हो जाएगा। घर घर में और गांव गांव में, घर घर में और गांव गांव में, नभ धरती और चार दिशा में, घर घर में और गांव गांव में, नभ धरती और चार दिशा में, ज्ञान की गंगा बह निकलेगी। ज्ञान की गंगा बह निकलेगी। नया ज्ञान नव मंथन से विद्या ज्योत जलाएगा। नए तेज से नया सवेरा और उज्जवल हो जाएगा। उन्नत होंगे सब नर नारी, उन्नत होंगे सब नर नारी, प्रगति पर हो धरा हमारी। समृद्धि चारों ओर रहेगी, समृद्धि चारों ओर रहेगी। प्रगति पथ पर चलकर मानव और उन्नत हो जाएगा। नए तेज से नया सवेरा और उज्जवल हो जाएगा। अंतिम बंद रखता हूं।
जन बदलेंगे मन बदलेंगे, जन बदलेंगे मन बदलेंगे, नए विश्व के रंग बदलेंगे। जन बदलेंगे मन बदलेंगे, नए विश्व के रंग बदलेंगे। बदलाव की ज्वाला रोशन होगी, बदलाव की ज्वाला रोशन होगी। परिवर्तन का हवन कुंड भूमंडल को महकाएगा। नए तेज से नया सवेरा और उज्जवल हो जाएगा। एक नई सुबह, एक नया सूर्य, नभ शिखरों पर एक नया सूर्य, नई चेतना नई ऊर्जा लाएगा। नए तेज से नया सवेरा और उज्जवल हो जाएगा। तो ऐसे ही सूर्य खूब आशीष सकारात्मकता जी। के साथ, जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे बहुत ही सुंदर कविता। जी बहुत शुक्रिया बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर कविता, बहुत जी, सुंदर, बहुत बहुत बहुत। शुक्रिया, बहुत मैं शुक्रिया, सबको आभार। बोल नहीं पा रही हूँ, बहुत अच्छा। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि समय सीमा देखते हुए मैं जी जी थोड़ी जी जी, मौन बहुत हूँ, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, बढ़िया आशीष जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। और इसी तरह से जो हर दिन का नया सूर्य हम सबके लिए एक सकारात्मकता की रोशनियों से उजागर करता रहे। तो चलिए, अब मंच मेरे पास है, तो कुछ देर के लिए मंच अपने पास में रखता हूँ और बहुत अदब से, सम्मान से और स्टाइल से उनको बुलाता हूँ जो आप सबको बहुत अदब सम्मान स्टाइल से बुला रही हैं। जी, मैं बात करता हूँ स्मिता विवेक कुंवर जी की। स्मिता जी की एक खासियत, बहुत अच्छी कवित्री हैं, डिफरेंट आयाम को छूती हैं। जब भी इनकी रचना आप सुनते हैं तो आपको लगता है कि ऐसी रचना हमने क्यों नहीं लिखी। तो आप स्मिता जी, और यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कोई भी पदभार इनके पास एलपीजीआईएसए का ना होते हुए भी ये एलपीजीआईएसए की बहुत मजबूत स्तंभ रही हैं और हैं और रहेंगी। तो ऐसे जो योद्धा होते हैं, ऐसे जो कलम के सैनिक होते हैं, वो हर संस्था में होने चाहिए। और मैं बहुत अदब से, सम्मान से स्मिता जी आपको आपके ही मंच पर आमंत्रित करता हूँ। आप आए और अपनी रचना रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद स्वागत मंच है, पर आएं। स्वागत है धन्यवाद स्मिता आशीष जी। जी, इन शब्दों के योग्य नहीं हूं मैं। आपका मैं बहुत बहुत आभार, आपका योगिता जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि इतने बड़े मंच से हम लोग को जोड़ा, जो हमारी कल्पना से भी, मेरे जैसे इंसान की कल्पना से भी परे परे था। सिंगापुर बहुत छोटी जगह में रहते हैं हम लोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी की वजह से नए नए टॉपिक मिले। मैं हमेशा बोलती हूँ सकारात्मकता, मैं बहुत सकारात्मक महिला हूँ, लेकिन इस पे कविता लिखना थोड़ा कठिन था मेरे लिए। 4 पंक्तियां लिखने का प्रयास किया। डॉक्टर मीरा जी, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा जहां गलती हो जाए। तो मैंने स्वागत कुछ है। निगेटिव चीजों को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करी। टूटा दिल मेरा वो खुश हुआ, टूटा दिल मेरा वो खुश हुआ, मुझको सुकून आया। टूटा दिल मेरा वो खुश हुआ, मुझको सुकून आया। कि टूटी चीज भी अक्सर खुशी चेहरे पे लाती है, कि टूटी चीज भी अक्सर खुशी चेहरे पे लाती है। वो रास्ते में कभी मिल जाए तो मुंह फेर कर गुजरे, वो रास्ते में कभी मिल जाए तो मुंह फेर कर गुजरे। हमें पहचानते हैं उनकी ये आदत बताती है, हमें पहचानते हैं उनकी ये आदत बताती है। होठों पे यकीन न कर ये झूठों के पुलिंदे हैं, पढ़ो नजरों को तुम बातें ये सब सच्ची बताती हैं। उसने छुड़ा लिया दामन तो अफसोस क्यों करो, उसने छुड़ा लिया दामन तो अफसोस क्यों करो। अपनी सांसें भी तो एक रोज साथ छोड़ जाती हैं। क्या बात। अंतिम 2 पंक्तियां। तुम कितना भी कह लो इश्क मुझसे है नहीं लेकिन, तुम कितना भी कह लो इश्क मुझसे है नहीं लेकिन, तेरी आंखें तेरे दिल का हर पन्ना खोल जाती हैं, तेरी आंखें तेरे दिल का हर पन्ना खोल जाती हैं। और आशीष जी, मुझे थोड़ा सा वो दीजिए, थोड़ी सी छूट दीजिए कि मैं 2 मुक्तक सुनाना चाहूंगी जो सकारात्मकता नहीं है। आज तो तो हम आपसे परमिशन ले रहे हैं, आप मुझसे क्यों? धन्यवाद, स्वागत 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 है स्मिता धन्यवाद। जी। तो एक मुक्तक देखिए, आजकल के नौजवानों पर या जो भी है वर्किंग कपल्स जिनको आपस में ही समय नहीं मिलता, जिसमें तू, आज आशीष जी नहीं गाए तो मैं गाने का प्रयास करती हूँ। स्वागत है। जिसमें तू ही तू हो बस, कोई मंजर नहीं मिलता, घड़ी भर साथ बैठे हम वो एक अवसर नहीं मिलता। जमाने भर की खुशियों के समंदर रोज मिलते हैं, पैसा आता है,
जमाने भर की खुशियों के समंदर रोज मिलते हैं, कि जिससे प्यास बुझ जाए वो एक पोखर नहीं मिलता, क्या कि बात। जिससे बहुत प्यास सुंदर। बुझ जाए वो एक पोखर नहीं मिलता। मेरा परिचय मैं खुद ही दे रही हूँ। जिसमें तू न हो ऐसा नजारा हम नहीं करते, दखल हो गैरों का दिल में गवारा हम नहीं करते। समंदर में हो लहरें या कोई तूफान ही आ जाए, समंदर में हो लहरें या कोई तूफान ही आ जाए, छुड़ा कर हाथ अपनों से किनारा हम नहीं करते। अंतिम एक मुक्तक। तुम्हें हर ओढ़ से गढ़ दूं अगर कृतिकार मिल जाए, कि कलमा नाम का पढ़ दूं अगर इकरार मिल जाए। हमें मालूम है सपने बदलते हैं हकीकत में, हमें मालूम है सपने बदलते हैं हकीकत में, तुम्हें सपना समझने का ही बस अधिकार मिल जाए। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सदैव सुंदर है, साथियों बहुत की सुंदर। बहुत बहुत सुंदर। अच्छी बढ़िया। स्मिता जी, बहुत बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। चलिए अपनी काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं। और अब स्मिता जी, जी शायद अब माइक ठीक हो गया है हाँ, यस दीपाली जी का, हो गया ना? यस। दीपाली जी आप हैं कहाँ हाँ हैं जी आप? जी जी हाँ जी। जी, मैं हूँ और माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने आप सबका टाइम बहुत ले लिया, क्योंकि मेरे जूम मीटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, तो मैंने फिर से उसको डिलीट करके फिर से ऑन करके उसको बहुत ये किया। नहीं तो देखिए, हम भी ढीठ हैं, हम भी छोड़े नहीं हैं, बिल्कुल पीछे आपके लगे रहे किसी तरह से कि आपका ठीक हो जाए सारा सिस्टम। जी हम्म, चलिए चलिए स्मिता जी। बहुत बहुत अच्छी बात है, दीपाली जी आ गई है। तो दीपाली जी की एक छोटी सी प्रॉब्लम थी जो सॉल्व हो गई। इसी पे उनकी कविता भी, जिंदगी छोटी है, प्रॉब्लम भी छोटी थी। जिंदगी छोटी पर सुंदर भी है, गम भी है पर मुस्कान का समंदर भी है, जीने के लिए खुल के हंसने के लिए उन प्यारे रंगों को चुन ले तू, खुश होना सीख ले तू, खुश होना सीख ले तू। दीपाली जी आपका पुनः स्वागत है मंच पर। आइए आप और अपना कविता पाठ कीजिए। धन्यवाद, दीपाली जी। धन्यवाद आपका और आप सभी का कि मुझे इतना आप रिस्पेक्ट करते हो, मुझे इतना मतलब इतना मौका दिया है इस पोयम को बोलने के लिए, गाने के लिए, क्योंकि मैं अभी 1 महीने पहले मैं जकार्ता में थी, इंडोनेशिया में। तो मैं अभी शिफ्ट हुई हूँ, मैं अभी भी होटल में हूँ, लेकिन मुझे पोयम में हिस्सा, मीन्स उसमें कविता में हिस्सा लेना था। तो मेरा बहुत मन था कि मैं करूं करके, लेकिन जब हमारी बारी आती है तभी हम कर सकते हैं चीज। तो जी जी मुझे लकीली मुझे चांस मिला, लेकिन आज मेरा एकदम से नसीब, मुझे लगा कि अब तो मैं बोल ही नहीं सकती कविता करके। दीपाली जी आपका बहुत मन था कविता में, स्वागत, हमारा सुनने का स्वागत है, मन है, आप स्वागत काव्य है, पाठ से बिल्कुल आइए। सुनाएंगे। हाँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत वेलकम है। वेलकम। जिंदगी छोटी है पर सुंदर भी है, जिंदगी छोटी है पर सुंदर भी है, गम भी है पर मुस्कान का समंदर भी है, जीने के लिए खुल के हंसने के लिए उन प्यारे रंगों को चुन ले तू, खुश होना सीख ले तू, खुश होना सीख ले तू। वक्त को ना थाम सके, वक्त को ना थाम सके, वक्त के आगे ना जा सके, वक्त को वक्त से ना गवाना तू, जो भी है बस ऐसा ही है, अपने मन को मना ले तू, खुश होना सीख ले तू, खुश होना सीख ले तू। हर पल हर घड़ी बस दौड़ ही दौड़, हर पल हर घड़ी बस दौड़ ही दौड़, सांस भी ले बस मन को कहीं छोड़, भागम भाग के इस दौड़ में अपने लिए जीना गया तू भूल, भागम भाग के इस दौड़ में अपने लिए जीना गया तू भूल, जिंदगी को चैन से देख ले तू, खुश होना सीख ले तू, खुश होना सीख ले तू। धन्यवाद।
बहुत शानदार, बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया सुंदर, दीपाली जी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत अच्छा दीपाली जी, बहुत देर आए दुरुस्त आए, बहुत सुंदर कविता। बहुत बहुत आप अभी अपना जकार्ता में एंजॉय कीजिए, फिर मैं हम अपनी आपसे फिर मैं एक और कविता सुना सकती हूँ? आशीष जी एक दो मुक्तक पढ़ दीजिए। बस ठीक है जी। हर मंजिल गिरोगे तभी तो उठोगे, गिरोगे तभी तो उठोगे शीर्षक का नाम है। हर मंजिल पर चढ़ता चल तू, गिरे गर तू ठोकर से ना डर, गिरे गर तू ठोकर से ना डर, चोट लगे तो घाव को ना देख, मंजिल तेरी राह देख रही है। हर मंजिल पर बस चढ़ता चल तू, हर मंजिल पर बस चढ़ता चल तू, मंजिल पाने का गर सुख पाना है, मंजिल पाने का अगर सुख पाना है तो थोड़ा पसीना बहा ले तू, सोचना ना सिर्फ अपने बारे में, औरों का भी हौसला बन तू, बस हर मंजिल पर चढ़ता चल तू। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया। बहुत अच्छा दीपाली जी, धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अच्छी अच्छी कविताओं के लिए, हम आगे भी सुनते रहेंगे आपको। और अब मैं बुला रही हूँ मेरी प्रिय सखी को, जो हमारे ही शहर से, सिंगापुर से, बहुत अच्छा लिखती है, रोज लिखती है, और मुझे पता नहीं इनके पास शायद 1000 कविताएं होंगी, पता नहीं। अपनी अपनी कश्ती है, अपनी अपनी सवारी, प्यार मोहब्बत भूल गए सब, यही है दुनियादारी, यही है दुनियादारी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम अभी भी आपसे प्यार करते हैं आराधना जी। और आराधना सदाशिवम, डॉक्टर आराधना सदाशिवम को सिंगापुर से मैं आमंत्रित करती हूँ। आराधना आइए आप। स्वागत है, थैंक यू स्वागत सो है स्वागत है आराधना जी। आराधना जी। थैंक यू सो मच। इतने प्यार, इतने मोहब्बत, इतनी उनसियत के लिए। आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी बिल्कुल, आराम से। सुन भी पा रहे, ओके, देख भी पा रहे। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। ये मेरा जो जब मैंने सुना कि ये सकारात्मकता है हमारे आज का टॉपिक, तो ये गाना मेरे जहन में आया, तो मुझे लगा मुझे ये शेयर करना चाहिए, और मैंने शेयर किया। इस अवसर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी कविता पर आती हूँ। मैंने मुस्कुराना सीख लिया है, मैंने मुस्कुराना सीख लिया है, गुले गुलशन से 2 दिन की जिंदगी में भी खुश रहना, खुशबू बिखेरना सीख लिया है, गुले गुलशन से। आज खिलना है, रंगो रौनक सजाना है, कल मुरझा जाना है, एक हसीन याद बन जाना है, एक गुजरा हुआ फसाना बन जाना है, लेकिन आज तो जीना है पूरा, पूरी शानो शौकत से, रोशनियों का हुजूम लगाना है। क्या हुआ जो कहीं कोई शिकस्त मिली, क्या हुआ जो कहीं कोई शिकस्त मिली, टूटा दिल आंख से आंसू टपका कोई रूठा, अनमनी सी कहीं कोई बात हुई, कहीं कभी मायूसी रूबरू हुई, झाड़ पल्ला नादान, झाड़ पल्ला नादान, अभी इसी पल, देर न कर अब, जिंदगी तुझे बस 4 दिन की ही मिली, याद रख ज़हूराए जिंदगी मिली, 4 दिन की ही मिली, 4 दिन की ही मिली, 4 दिन की ही मिली। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर आराधना, बहुत सुंदर, बहुत बहुत खूब। सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद, अच्छी कविता आराधना जी, बहुत अच्छी कविता। बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत और धन्यवाद। शायद आप रास्ते में अब घर पहुंच जाइए। हाँ, मैं भी बीच रास्ते में हूँ, बुगिन जी में जी हूँ। जी 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 थैंक यू सो मच। थैंक यू आराधना, बहुत अच्छी कविता, थैंक यू सो मच। और मैं अब अपनी काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ाती हूँ और उनको बुलाती हूँ जो जिनको मैं शुरुआत से ही देख रही हूँ। इनकी 3 पंक्तियों से, 4 नहीं 3 पंक्तियों से, अवसाद क्यों है आज तुमको अपने ही भेष का, अवसाद क्यों है आज तुमको अपने ही भेष का, ये आत्मा ये काया सब उसने ही है दिया, मन क्यों है तेरा फिर शोक में डूबा हुआ। वाह, बहुत गूढ़ पंक्तियां, इनके कई माने निकल सकते हैं। मैं बहुत ही आदर सम्मान प्रेम से कविता पंजी को अपने मंच पर आमंत्रित करती हूँ। कविता पंजी आप आइए और काव्य पाठ कीजिए।
कविता स्वागत है पढ़ के आपका कविता बहुत जी, बहुत स्वागत है। स्वागत है आपका। नमस्ते सबको, मंच को नमन, माँ सरस्वती को नमन, और आशीष जी को नमस्कार, योगिता जी को नमस्कार, वैशाली जी, सभी लोगों को। और बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं, बहुत प्यार से बुला रही हैं आप। और वैसे मैं ये बता दूं, ये पंक्तियां मेरी नहीं हैं, मेरी पंक्तियां हैं मैं सूरज हूँ। बहुत बहुत माफी मांगती हूँ कविता जी। हाँ, मैं कोई आ, बात नहीं, कोई बात एक मिनट दीजिए। आपकी मैं सूरज हूँ। अच्छा, मैं बहुत बहुत माफी मांगती हूँ। जो ड्रॉप आउट कर गए थे तो मैंने उनके साथ आपकी पंक्तियां डिलीट कर दी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं ही सुना देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे पुनः माफी दीजिए। मैं सूरज हूँ, नहीं माफी की बात नहीं है, मैं सूरज हूँ। सबसे पहले आपका आभार, आपने मुझे बुलाया। और मैं सूरज हूँ, मैं चांद नहीं हूँ, सूरज हूँ। मैं चांद नहीं हूँ, सूरज हूँ, अपनी अग्नि से दमकूंगा, इतनी किरणें फैलाऊंगा, कण कण को रोशन कर दूंगा। मैं चांद नहीं हूँ, सूरज हूँ, अपनी अग्नि से दमकूंगा, इतनी किरणें फैलाऊंगा, कण कण को रोशन कर दूंगा। मेरी किरणों की चकाचौंध जग में ऐसे छा जाएगी, मेरी किरणों की चकाचौंध जग में ऐसे छा जाएगी, कुछ चंदा को चमकाएंगी, कुछ वसुधा को नहलाएंगी। किरणें मेरी इस सकल विश्व को यह संदेश सुनाती हैं, किरणें मेरी इस सकल विश्व को यह संदेश सुनाती हैं, तम जिससे डरकर भाग उठे मैं ऐसे रथ पर आऊंगा, तम जिससे डरकर भाग उठे मैं ऐसे रथ पर आऊंगा। उदय हुआ फिर अस्त हुआ, जीवन के नित ऐसे क्रम में, मैं थका नहीं, मैं बुझा नहीं, मैं रुका नहीं, मैं डरा नहीं। उदय हुआ फिर अस्त हुआ, जीवन के नित ऐसे क्रम में, मैं थका नहीं, मैं बुझा नहीं, मैं रुका नहीं, मैं डरा नहीं। फिर अपना रंग जमाने को, फिर अपना हुनर दिखाने को, हर रोज ही कोशिश करता हूँ, किरणों का जाल बिछाता हूँ। खुद पर है विश्वास मुझे, खुद पर है विश्वास मुझे, डरता भी नहीं पराजय से, भय फैलाते अंधियारे पर फिर विजय प्राप्त कर लेता हूँ। विधि ने भी छल कई बार किए, विधि ने भी छल कई बार किए, मुझे ग्रहण यहाँ कई बार लगे, हमारे जैसा जीवन उसका। विधि ने भी छल कई बार किए, मुझे ग्रहण यहाँ कई बार लगे, चंदा की भांति छुपा नहीं, चंदा की भांति छुपा नहीं, ग्रहणों के डर से डरा नहीं। यदि ग्रहण लगे तो लग जाए, यदि ग्रहण लगे तो लग जाए, मैं तम का हिस्सा नहीं बनूंगा, यदि ग्रहण लगे तो लग जाए, मैं तम का हिस्सा नहीं बनूंगा। ऐसी हालत में धीरज धर, हीर मुद्रिका सा दमकूंगा। डायमंड रिंग बनी थी ना ग्रहण में, बहुत बढ़िया। हाँ, ऐसी हालत में धीरज धर, हीर मुद्रिका सा दमकूंगा, ऐसी हालत में धीरज धर, हीर मुद्रिका सा दमकूंगा। बहुत सुंदर कविता जी। बहुत सुंदर कविता जी, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर। बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर। कविता बहुत जी की सुंदर। कविता ने साबित कर दिया, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। मतलब कहाँ कहाँ बिल्कुल बिल्कुल कल्पनाएं सही, ले आई आप। बिल्कुल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। थैंक यू। और मुझे पुनः माफी दीजिएगा कविताएं सब मिक्स हो गई हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कविता जी, बहुत ही सुंदर कविता थी आपकी। और अब मैं बुलाना चाहूंगी, अपनी काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ाती हूँ, मैं बुलाना चाहूंगी चंद्रा गुरनानी जी को, जिनका ये कहना है, सकारात्मकता एक आत्मविश्वास है, सही और सहज आचरण हमको सकारात्मकता की अनुभूति कराता है, जीवन में हर परिस्थिति को अपने भीतर समाहित कर पाना बहुत सकारात्मक विचार है। तो बहुत सुंदर बात। और मैं बहुत ही आदर सम्मान से चंद्रा गुरनानी जी आपको, आप हैं मंच पे, वीडियो तो दिख रहा है हाँ, लेकिन अभी तो सामने थी चंद्रा जी। नहीं है, लेकिन वो पंखा दिख रहा है, मतलब वो शायद नहीं है अभी सीट पे। तो तो इतने आप वैशाली जी क्या करें? नेक्स्ट बुला लीजिए, अभी रंजना जी हैं हमारे साथ जुड़ी हुई। जी जी जी, रंजना जी को, हाँ रंजना जी की पूरी कविता पढ़ी मैंने
तो एक शिक्षिका ही इतनी अच्छी कविता लिख सकती, सही बात है। जब हम लोग बच्चे थे तो डरते थे टीचर से, और अब प्यार करते, क्योंकि अब उनकी काबिलियत ज्यादा पता चल रही है, तब डंडे दिखते थे। कश्मकश में हूं आज मैं, जिंदगी कैसे बसर करूं, नामुराद टुकड़े उठाऊं कि फाके गुजर करूं, बढ़ती जरूरतों से दिन ब दिन चादर सिकुड़ रही, क्या बात, चादर बड़ी करूं या खंजर पांवों पर असर करूं, नहीं काटने की जरूरत नहीं, बड़ी मुद्दत से छाया है स्याह रातों का सरमाया, क्यारियों में चांद बोऊं कि तारों को शजर करूं। रंजना श्रीवास्तव जी शिक्षिका है, नागपुर से, महाराष्ट्र से हमारे बीच जुड़ी हुई है। आपकी इन दो पंक्तियों से क्यारियों में चांद बोऊं कि मुझे एक गुलजार साहब की वो याद आ गई थी, किस उम्र में मिले हो मुझे आकर तुम, जी चाहता है फिर बोऊं अपनी आंखें तुम्हारे ढेर से चेहरे उगाऊं। वही वाली चीज आपने, मतलब उसी रिदम पे है। बहुत बहुत बधाई आपको रंजना जी, बहुत अच्छा आपने लिखा है। और मैं आपको पूरे आदर सम्मान के साथ अपने मंच पे आमंत्रित करती हूँ, आप आइए और अपना काव्य पाठ कीजिए। बहुत धन्यवाद। स्वागत है रंजना जी, स्वागत बहुत है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और देखिए, ये तीसरा अवसर है मेरा LPGI से जुड़ने का, और सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगी आशीष जी को, और विशेष एक धन्यवाद है वैशाली रस्तोगी जी को, जो मुझे आमंत्रित करती हैं और इतने प्रेम से करती हैं कि उनके एक आह्वान पे हम लोगों का मन करता है कि हम जुड़ जाएं। आज थोड़ा लेट जुड़ी, लेकिन जुड़ गई। एक रचना आपके सामने रख रही हूँ। आज का विषय है सकारात्मकता, तो इसी पे चूंकि मैं संस्कृत की टीचर हूँ, संस्कृत पढ़ाती हूँ, और मैं ऐसा देख रही हूँ कि चूंकि कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष का अन्योन्य संबंध है, तो हम देख रहे हैं कि आज का समय ऐसा है कि प्रकृति तो अपनी गति में चल रही है सारे काम, लेकिन मानव यदा कदा भटक सा जाता है। इस पर कुछ आपके सामने रखना चाहती हूँ। संस्कृत के कुछ क्लिष्ट शब्द आ जाएं तो पहले ही क्षमा मांग लेती हूँ। शीर्षक है बेहतर बनना होगा। बेहतर बनना होगा। चांद रात का सौंदर्य अलग, चांद रात का सौंदर्य अलग, छाई शीतलता चहुं ओर, निद्रा के आगोश में सोई सुखद सुहानी भोर। चांद रात का सौंदर्य अलग, छाई शीतलता चहुं ओर, निद्रा के आगोश में सोई सुखद सुहानी भोर। ठहर गए निढाल सो गए सब, गतिमति भू पुरजोर, पृथ्वी अपना चक्र चला रही है, रुकती नहीं है। ठहर गए निढाल हो गए सब, गतिमति भू पुरजोर, चक्र पूर्ण कर लौटी धरणी प्रथम बिंदु की ओर। जहां से शुरू किया वहीं पहुंची। चक्र पूर्ण कर लौटी धरणी प्रथम बिंदु की ओर। प्रभात वेला दोपहरी गई, बीता 3 प्रहर का शोर। केका रव कर मिलने चला, चंचल कलापिनी से मोर। केका रव कर मिलने चला, चंचल कलापिनी से मोर। पक्षी लौटे वृक्ष नीड़ में, पक्षी लौटे वृक्ष नीड़ में, बैठा चंचु खोल चकोर। गोधन गर्दभ संग महिष अजा, अपने घर लौटे ढोर। सब समय समय पर अपने घर आ रहे हैं। गोधन गर्दभ संग महिष अजा, अपने घर लौटे ढोर। अब देखिए, मानव की बात करूंगी। मोह निद्रा में जगत सोया, अज्ञान का ओर न छोर। तनावग्रस्त है वर्तमान जीवन, गांठ पड़ी हर डोर। मोह निद्रा में जगत सोया, अज्ञान का ओर न छोर। तनावग्रस्त है वर्तमान जीवन, गांठ पड़ी हर डोर। मद मदिरा में डूबे दंपति, अलसाई नैनों की कोर। उलझे धागे कैसे सुलझे, संतति खड़ी रही झकझोर। उलझे धागे कैसे सुलझे, संतति खड़ी रही झकझोर। अंतिम कुछ पंक्तियां हैं। सबकी सोच हो गई छोटी, सारे नर नारी बरजोर। कामुक नर तन को गहे, जीवन ऐश्वर्य प्रमाद सराबोर। सबकी सोच हो गई छोटी, सारे नर नारी बरजोर। कामुक नर तन को गहे, जीवन ऐश्वर्य प्रमाद सराबोर। आध्यात्मिक सुख से निर्लिप्त रहो, मन आनंद विभोर। भौतिकता को छोड़कर आध्यात्मिकता की ओर चलने की बात है।
आध्यात्मिक सुख में निर्लिप्त रहो, मन आनंद विभोर। विचार डोर के दोनों छोर हो, उत्कृष्ट पंथ की ओर। विचार डोर के दोनों छोर हो, उत्कृष्ट पंथ की ओर, उत्कृष्ट पंथ की ओर। ये मेरी रचना थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर बहुत रंजना सुंदर जी, रंजना बहुत जी, सुंदर। बहुत बहुत सुंदर धन्यवाद। रचना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर रंजना जी, और शब्दों का कम बेजोड़ सामायिक है, संग्रह। इसलिए और और भी जरूरी थी आपकी रचना मंच पे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। रंजना जी बहुत अच्छा, और आपको एडवांटेज मिला, आप संस्कृत की टीचर है, तो संस्कृत के बहुत सारे शब्द, मतलब संस्कृत और हिंदी मिलके हम जैसे लोगों ने लिखा है उसको बाद में देखेंगे। और बहुत 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 सुंदर कविता आपकी, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। बहुत धन्यवाद। तो अभी अभी चंद्रा गुरनानी जी, वैशाली जी हैं क्या? हाँ जी, अभी आई थी। एक आप अनाउंस कीजिए। चंद्रा चंद्रा जी। गुरनानी जी, आप स्टेज पे हैं क्या, मंच पे? जी, अभी इनके जो काव्य है पाठ तो के है, बीच में लेकिन तो उनका थी। कैमरा ऑफ है। आप प्लीज आगे प्रोसीड कर जाएं, अगर वो जुड़ेंगी तो फिर अगर। आशीष जी हमारे साथ ये लास्ट पोइट हैं। जी नहीं, सुनीता जी का भी है अभी। हाँ, सुनीता, इतने आप सुनीता जी को बुला लीजिए, फिर कोई बात नहीं है, मैं ठीक कॉल है, कर लीजिए। ठीक है, मैं सुनीता जी को बुलाती हूँ। और सुनीता जी के लिए मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं। सुनीता महेंद्रू जी मेरे दिल के बहुत करीब, मैं इनके लिए 4 पंक्तियां लिखी हैं। बैंकॉक में है वो। हवा महल से जा उड़ पहुंची, फ्लोटिंग मार्केट के धाम। हवा महल से जा उड़ पहुंची, फ्लोटिंग मार्केट के धाम। सुनीता महेंद्रू नाम है उनका, साहित्य में करती काफी काम। बहुत बहुत आदर से मैं सुनीता महेंद्रू जी आपको अपने मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप आइए और काव्य पाठ कीजिए। बहुत बहुत आभार स्मिता जी। आप, आपका जो संचालन है गजब का है, अभी तक बांधा हुआ है उसमें। धन्यवाद सुनीता जी, प्यार है आप लोगों का। स्वागत स्वागत सुनीता जी। धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम। हर पल बदल रही है जिंदगी, कभी खुशी कभी गम, यही तो है जिंदगी। क्या तेरा क्या मेरा, एक दिन सब मिल जाएगा राख में। हर पल जी लो जिंदगी, एक दिन सब मिल जाएगा राख में। हर पल जी लो जिंदगी, कल हो ना हो। अधूरी उड़ान की कहानी है इसकी हकीकत। अधूरी उड़ान जो मेरी कविता का शीर्षक है। उम्मीद और एक आशा के साथ सपनों को समेटकर बैठे थे 241 मुसाफिर विमान में। 10 घंटे बाद जिन्हें मिल जानी थी उनको अपनी मंजिल, उन्हें नहीं था एहसास इस उड़ान से सपनों के पंख बादल में खो जाएंगे। क्या कभी सोचा था उन्होंने, क्या कभी सोचा था उन्होंने, यह उड़ान एक उनकी जिंदगी का अंतिम पड़ाव होगा। मंजिल नहीं, राख बन जाएंगे। ख्वाबों के मुसाफिर अब बस खबरों के सुर्खियां बनकर रह गए। ख्वाबों के मुसाफिर बस अब खबरों की सुर्खियां बनकर रह गए। खिड़की से झांकती वह बहन, गले मिलता वह बेटा माँ से। अपने पिता के सपनों को लेकर जाती वह बिटिया। अपने पिया से मिलने की तमन्ना लिए जाती वह नवनिवासिता। किसी के हाथ में था खिलौना, किसी के हाथ में थे दादी माँ के बने आटे के लड्डू। किसी के हाथों में लगी थी मेहंदी, किसी के हाथों में था नियुक्ति का खत। उसका वो खत जो अब बेमंजिल रह गया। सभी एक नई शुरुआत की उम्मीद लिए उड़ चले।
विमान ने उड़ान भरी, कुछ पल में पायलट हो गया मजबूर, कांपने लगे उसके हाथ, पर उम्मीद न छोड़ी उसने। अचानक मे डे की गूंज, एक तेज चीख, एक सन्नाटा, एक पल में रुक गया वक्त, जैसे सांस थम गई हो। अब नहीं रहे वो लड्डू बनाने वाले कोमल हाथ, ना रहा माँ का आंचल, ना रहा पिता का साया साथ। निस्वार्थ सेवा कर लौटे थे जो थके पांव, उन मासूमों को नसीब न हुआ रोटी का एक कौर। पूरे ना होंगे अब उनके अपनों के ख्वाब, सिर्फ मलबा बचा है जिसमें आज भी परिजन ढूंढ रहे हैं अपनों को। डीएनए रिपोर्ट आ गई, पर वो आंखें अब भी तरस रही हैं एक आखिरी बार अपनों को देखने। क्या हर खबर अब दिल दहला देगी? क्या जा पाएंगे विमान कर्मी अपने अगले सफर पर? क्या रुक गई सबकी जिंदगी इस दर्दनाक हादसे से? क्या अब उस उड़ान का जिक्र भी होगा कांपती आवाज में? शायद हाँ, शायद ना। मेरे दिल में अजीब सी कश्मकश है जिसका जवाब ढूंढने से भी नहीं मिल पा रहा। जिंदा हैं हम, पूरी तरह जिंदा हैं, खुश हैं, अपनी जिंदगी में बढ़ रहे हैं। कुछ मुसाफिर कभी लौट कर नहीं आते, केवल उनकी यादें रह जाती हैं पन्नों में, पर गूंजती हैं उनकी दुआएं हवा में। मानो बादल की घटा भी कह रही हो हमसे, खुशकिस्मत था वह यात्री, खुशकिस्मत था वह यात्री। शायद उसकी सकारात्मकता सकारात्मक सकारात्मकता सोच ने दी उसे एक नई जिंदगी। अब तुम्हें हमें जरूरत है हर रात से उठने की, हर शून्य आकाश में आशा खोजने की। अब जरूरत है हर रात से उठने की, हर शून्य आकाश में आशा खोजने की। A tribute to all the souls we lost and the dreams that still fly among the clouds. धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत हृदय स्पर्शी सुनीता जी आपने सुनाई। सुनीता जी, आपने पूरा चित्रण खींच दिया और उसमें सकारात्मकता को भी जोड़ दिया। मैं ढूंढ ही रही थी कहाँ आएगा, आ गया। हम तो ठीक है। रहते ही नहीं है अहमदाबाद में, और ये बहुत ही दुख भरा था। ईश्वर करे अब कभी किसी के साथ ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। बहुत खराब हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, गॉड्स प्लान, क्या कर सकते हैं, है ना। तो चलिए हम अपनी काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं। कुछ जो और जी जी सुनीता जी। शायद उसकी सोच ही ऐसी थी, उसमें पॉजिटिव था कहीं ना कहीं जो बचा। उस समय भी वो यही सोच रहा होगा कि कुछ नहीं होगा, हम सब ठीक रहेंगे, सब ठीक रहेंगे। तो भगवान ने शायद उनकी सुनी, उन्हें बचाया। सही बात है। और मैं इस कविता के लिए विशेष तौर से योगिता जी को धन्यवाद बोलूंगी। योगिता जी का मैसेज आया था कि आप जुड़िए, उस समय मेरा बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि थोड़ा गला बहुत खराब है मेरा। पर जब उन्होंने मुझे बोला तो आई डोंट नो कैसे मेरे माइंड में यही टॉपिक आया और मैंने लिखा और मैंने कुछ लोगों के साथ शेयर किया, तो सबने बहुत मुझे उसके लिए एनकरेज किया। तो मैं बहुत देर से इंतजार कर रही थी आप सबके साथ शेयर करने का। बहुत अच्छा सुनीता जी, यही होता है एक एक्सपर्ट कवि की कैसे निगेटिव चीज को पॉजिटिव में बदल देता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी, बहुत हृदय स्पर्शी कविता। और अब मैं पुनः आदर सम्मान के साथ चंद्रा गुरनानी जी, आप हैं स्टेज पे, आपको बुलाना चाहूंगी। और आपने पंक्तियां जो लिख कर दी थी कि सकारात्मकता
एक आत्मविश्वास है। सही और सहज आचरण हमको सकारात्मकता की अनुभूति कराता है। जीवन की हर परिस्थिति को अपने भीतर समाहित कर पाना बहुत सकारात्मक विचार है। बिल्कुल सही विचार आपका, और हम सबको भी यही करना चाहिए। तो आपको मैं पूरे आदर सम्मान के साथ अपने मंच पर आमंत्रित करती हूँ। चंद्रा जी, आप आइए और काव्य पाठ कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर परिचय के लिए। और मैं मीनाक्षी जी का भी बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो हमेशा मुझे एक प्यारा सा मैसेज भेजती है। मैं व्यस्तता के बाद भी उनको मना नहीं कर पाती हूँ। और जो इस पटल से जुड़े हुए सारे सभी कवि गणों का मैं हृदय तल से अभिनंदन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ और इस पटल को नमन करती हूँ। तो आज का जो स्वागत है विषय था, जो शब्द दिया गया था सकारात्मक, तो अभी मुझसे पहले जो कवित्री थी उनकी कविता सुन के इतना मन जो है मतलब विचलित सा हो गया था। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे जिनके साथ इस तरह का हादसा हुआ है। तो ठीक, फिर भी हम हर परिस्थिति में अपने आप को सकारात्मक रखना चाहिए और रखते ही हैं। तो जैसे कि आपने मेरी पंक्तियों के विषय में पढ़ा, सकारात्मकता कितना जरूरी है हमारे लिए। मनुष्य को अपने जीवन में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि जब हम सकारात्मक विचार लाएंगे तो हम अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर भी पाएंगे, ताकि वो जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त करे, जिससे उसे अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। एक लक्ष्य को लेकर सकारात्मक विचारों के साथ जाएंगे तो लक्ष्य तक हम जल्दी पहुंच पाएंगे। आप अपना भाव, अपना विचार, अपनी वाणी और अपनी सोच सब कुछ यदि सकारात्मक रखते हैं तो मैं ये मानती हूँ कि आपकी सफलता का कारण भी वही आसानी से बन जाता है, और जो आपको अपने मन से विचलित करने वाले विचारों से भी मुक्त करता है। किसी भी व्यक्ति को कभी भी अपनी भावनाओं का नियंत्रण नहीं खोना चाहिए, क्योंकि यदि हम अपनी भावनाओं पर अपनी वाणी का नियंत्रण यदि किसी और को दे देंगे तो वो हमारे लिए कल को परेशानी का कारण बन सकता है, क्योंकि वह उसे हमेशा सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता रहता है। जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश करें ताकि आप अपनी इच्छाओं का पूर्ण लाभ उठा सकें और अपने परिवार और आने वाली अगली पीढ़ी को भी सकारात्मक विचारों की प्रेरणा दे सकें। चाहे हम माँ हैं, बहन हैं, बेटी हैं, पुत्री हैं, और हमारे परिवार में जो आने वाले बच्चे हैं, सभी के साथ सकारात्मक विचार का ही आदान प्रदान होना चाहिए, क्योंकि जहां पर नकारात्मकता आ जाती है वहां पर बना हुआ काम भी बिगड़ जाता है, जिससे आपकी हर समस्या का निवारण संभव हो जाता है और आपके जीवन की सारी खुशियां आपको वापस मिलती हैं। सकारात्मक विचारों से हम अपने आप को बेहतर बना सकेंगे और समाज को भी बेहतर बनाने के लिए एक सुदृढ़ और न्यायप्रिय रास्ता भी दिखा सकते हैं, जो हम सब लोगों को एक अलग बदलाव लाने की क्षमता को दर्शाता है। मैं यही सोचकर आगे बढ़ना चाहूंगी, नकारात्मक को भूलकर सकारात्मक को अपनाना चाहूंगी, ताकि मैं इस समाज और देश में जितने भी लोग हैं या जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, जो भी हैं, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वही चीज हमारे दिमाग में जाती है। यदि मैं पॉजिटिव हूँ, मैं सकारात्मक हूँ, तो मैं आने वाले लोगों के साथ भी उस तरह के विचारों का आदान प्रदान करूंगी। तो मुझे लगता है कि इंसान ने हर परिस्थिति में, हर स्थिति में सकारात्मक ही सोच रखनी चाहिए और सकारात्मक ही रहना चाहिए। वो कहते हैं ना, बी पॉजिटिव ऑलवेज। तो बिलीव करना चाहिए अपने आप पर कि यदि मैं पॉजिटिव हूँ तो मेरे आमने सामने जो भी चीजें आएंगी वो सब पॉजिटिव होंगी। तो कहते हैं ना, हमारा भगवान से कनेक्शन रहता है, हमारी जैसी सोच रहती है, हमारा दिमाग उसी तरह से काम करता है। तो ऑलवेज बी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन, और मुझे यह मौका देने के लिए इस पटल को नमन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर आपके विचार, बहुत सकारात्मक, बहुत ही अच्छे चंद्रा जी। बहुत अच्छे विचार चंद्रा जी, और हम धन्यवाद सर। सबको ऐसा करना चाहिए। कितना कर पाते हैं, पॉजिटिव रह नहीं पाते बहुत बहुत बातों में, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए बुलाती हूँ। तो एक पंक्ति पढ़ती हूँ उनके लिए जो मैंने खुद लिखी अभी बैठ के, कि जिनके बिन LPGISA का मंच लगता खाली खाली, जिनके बिन LPGISA का मंच लगता खाली खाली, वो और कोई नहीं है, वो है रस्तोगी वैशाली। वैशाली जी, आप वोट ऑफ थैंक्स के लिए आइए। क्या बात है स्मिता जी, यही तो अंदाज है आपका। बहुत धन्यवाद बहुत वैशाली। सुंदर आपका मंच संचालन, बहुत ही प्यारा।
और सबसे पहले ना मैं सर्वप्रथम मंच को अपना आपको मुझे आमंत्रित करने के लिए सबसे पहले मैं आपका ही आभार प्रकट करती हूँ कि आपका मंच संचालन इतना सुंदर सुदृढ़ और बहुत ही आत्मीयतापूर्ण रहता है। तो उसके लिए बहुत बहुत आभार। आप हमेशा हमारी बात सुन लेती हैं और मंच संचालन करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद वैशाली जी। अब मैं आभार करना चाहती हूँ LPGISA के समृद्ध वैश्विक पटल का, जो नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है, जिसके संस्थापक आशीष शर्मा जी एवं संस्थापिका श्रीमती योगिता शर्मा जी हैं। आपके अथक प्रयासों से हम आज इस पटल के माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं। मैं संपूर्ण पटल की तरफ से मुक्त कंठ से आपका धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद ये पटल हमें देने के लिए आशीष जी। और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ स्थापित साहित्यकारा आदरणीय डॉक्टर मीरा सिंह जी जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से थोड़ा सा समय, थोड़ा नहीं बहुत सारा, आपने सब सुना है तो आपने बहुत प्रेम से सबका काव्य पाठ सुना और मंच पर हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। उसके लिए मैं दिल से आपका आभार प्रकट करती हूँ कि आप मंच पर आए, हम सबको अपना आशीष दिया और आपके बारे में जानने को मिला। एक कहते हैं ना कि जब हम इतना सब सुनते हैं और जानते हैं तो कुछ और करने की इच्छा जागृत हो जाती है। तो वाकई वही प्रेरणा हमको आपसे मिली। तो आपका बहुत बहुत आभार मीरा जी। और अब इसी के साथ मैं LPGI के बारे में बताने के लिए, स्पेशल रिमार्क्स देने के लिए सुनीता महेंद्रू जी का आभार प्रकट करती हूँ। साथ ही आभार प्रकट करती हूँ कि वो हमको समय समय पर सर्टिफिकेट्स बना के देती हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और निरंतर पूरी निष्ठा के साथ जो लगी रहती हैं GGM मॉनिटरिंग ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मीनाक्षी गांधी गुप्ता जी, जो पर्दे के सामने नहीं दिख रही हैं लेकिन पर्दे के पीछे वो हर समय तत्पर रहती हैं, हमारे साथ रहती हैं, पूरा संयोजन करती हैं। उसके लिए मैं उनका दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और जितना हम मंच पर देखते हैं, जो हमको सामने दिखता है, उससे भी पीछे, मंच के पीछे एक बहुत कड़ी मेहनत होती है और उस कड़ी मेहनत के पीछे हमारी युवा शक्ति है। अर्थात अभिलक्ष्य, वेदिका और काव्या, जितने हम पोस्टर्स, स्लाइड्स, वीडियो स्लाइड सब देखते हैं, ये सारी हमारी युवा शक्ति इसको तैयार करती है। तो उनको ये सब हमारा सहयोग करने के लिए मैं बहुत हृदय तल से आभार प्रकट करती हूँ बच्चों का। हमारे साथ मीडिया से जितने भी लोग जुड़े हुए, YouTube पर, FB पर, जितने मीडिया से जुड़े हुए हैं, उन सब का मैं आभार प्रकट करती हूँ कि वो हमको, हमारा उत्साह वर्धन करते हैं, हमको देखते हैं और अपने लाइक और कमेंट्स देते हैं। उसके लिए विशेष उनका मैं आभार प्रकट करती हूँ। और भी जो प्रत्यक्ष परोक्ष जो भी रह गए हैं, उनसे क्षमा मांगते हुए मैं उनका भी आभार प्रकट करती हूँ। साथ ही अपनी वाणी को विराम एक दोहे के साथ देती हूँ। खुशियों का संसार दें, प्रकट करें आभार। खुशियों का संसार दें, प्रकट करें आभार। और आलौकित हों हम सभी जैसे मुक्ताहार, जैसे मुक्ताहार। धन्यवाद। और अब मैं मंच वापस स्मिता जी को देती हूँ। धन्यवाद वैशाली जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दोहा भी बहुत अच्छा, मुक्ताहार शब्द कितना प्यारा सा। अब मैं आशीष जी को पुनः मंच पर आमंत्रित करती हूँ एंडिंग वीडियो के लिए। आशीष जी आप आए और जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं वैशाली रस्तोगी जी का धन्यवाद मैं कर देता हूँ। वैशाली जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम को स्थगित करने से पहले हम समापन नहीं करते हैं, स्थगित करते हैं ताकि अगले कार्यक्रम की हमेशा आस रहे और आस पे ही दुनिया टिकी रहती है, ऐसे ही चलता रहे। तो मैं एंडिंग वीडियो, कंक्लूडिंग वीडियो चलाने से पहले डॉक्टर मीरा सिंह जी का पुनः धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। तो अगर डॉक्टर मीरा सिंह जी कुछ चंद शब्द बोलना चाहें तो आप प्लीज काइंडली स्टेज पर आएं और कुछ कहें, उसके बाद फिर जी मैं जी, बस मैं यही आशीष देती हूँ कि आप किसी भी कार्यक्रम को स्थगित नहीं करेंगे और कंटिन्यूस चलाते रहेंगे चलता रहेगा, है ना। तो इतनी अच्छी अच्छी आपने कवियत्रियों को
पूरे विश्व से जोड़ा है। ये भी एक सुखद मेरे लिए संयोग था कि सबसे मिलने का, सुनने का वो सब प्राप्त हुआ। और बड़ी सशक्त इनकी सोच भी है, मुझसे भी बड़ी है मैं ये बोलूं तो। और ऐसे ही हमारे हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए आप लोग विदेश में कार्य करते रहें। और हिंदी, भारतीय संस्कृत सब कुछ झलकता चुके हम लोग की कविताओं में, तो दोनों का ही प्रसार साथ साथ में हो रहा है। सभी को पुनः नमस्कार और आपको बहुत बहुत जी जी, आशीर्वाद। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर। ये हम सबके लिए सीखने का विषय है कि जब एक महान साहित्यकार, एक वरिष्ठ साहित्यकार आते हैं और वो खुद को साहित्य का शिष्य मानकर चलते हैं, तो यही लर्निंग है। और इसी लर्निंग को कभी रोकना नहीं है हमें। एलपीजीआईएसए के सभी जितने कलम के सैनिक हम लोग हैं, ऐसे हम सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें, चलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, डॉक्टर मीरा सिंह जी का और सभी हमारे गुणीजन का, और स्मिता विवेक कुंवर जी, आपको बहुत 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 बधाई। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। और अब हम अपनी जो फाइनल वीडियो है वो एक बार चलाते हैं, उसके कार्यक्रम को ऑफलाइन कर दिया जाए। थैंक यू धन्यवाद आशीष जी, मुझे इस अवसर को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम।